जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान के पशु मेले के बारे में देखेंगे। राजस्थान में पशु पर्चर की भर्ती में राजस्थान के पशु मेले दिया हुआ है। 10 से 12 ही पशु मेले हैं जिनका अपन आसानी से याद रख सकते हैं। ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। 10 से 12 पशु मेले अपन आसानी से याद रख सकते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, किस तिथि को बढ़ते हैं, क्या क्या उनसे संबंधित विशेषताएं, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के नक्शे के अनुसार हम देखते हैं कि कौन कौन सी जिलों में पशु मेले बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल में। सेंट्रल में एक तो अजमेर पड़ता है। अजमेर में भरता है एक मेला। इसके ऊपर नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले बढ़ते हैं और कुल यहाँ 3 पशु मेले बढ़ते हैं। ठीक है, 4 हो गए। एक बाड़मेर में 5 और एक हनुमानगढ़ में 6। इसके अलावा आ जाओ एक भरतपुर में, 2 झालावाड़ में, कितने हो गए? 3 और 3 6 7 8 9 पशु मेले और एक हो गया करौली में। 10 पशु मेले हैं। कहाँ कहाँ भाई 10 पशु मेले बढ़ते हैं राजस्थान में। कहाँ कहाँ बढ़ते हैं? 3 तो नागौर में हो गए, एक अजमेर में हो गया, एक पूर्वी हिस्से में चले जाओ हनुमानगढ़ में, एक पश्चिमी हिस्से में चले जाओ बाड़मेर में। पूर्वी हिस्से में देखें तो भरतपुर और करौली, और हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो 2 पशु मेले झालावाड़ में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 10 पशु मेले हैं मुख्य रूप से। इनके अलावा जो भी ऑप्शन आया वो तो होगा ही नहीं, कट कर दो उसको भाई, अपन याद भी नहीं रखे। और इनके अलावा जो जिले आ गए उसमें तो हो ही नहीं सकते पशु मेले। अब बात करते हैं इनमें जो पशु मेले बढ़ते हैं उनका नाम क्या क्या है। तो एक एक का हम देख लेते हैं। मैं देखो पहले थ्योरेटिकली बता देता हूं बोल करके, बाद में आगे मैंने रिटर्न भी कर रखा है, उनको आप नोट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाओ अजमेर में। अजमेर सेंट्रल है और यहाँ पे जो पशु मेला बढ़ता है वो है कार्तिक पशु मेला। कौन सा पशु मेला? कार्तिक। अजमेर में बढ़ता है और अजमेर में कहाँ? पुष्कर में बढ़ता है। कौन सी जगह? पुष्कर में बढ़ता है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में बढ़ता है। और कार्तिक पशु मेला नाम क्या है? कार्तिक पशु मेला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कार्तिक महीने में बढ़ता है। लमसम ध्यान रख सकते हैं, कार्तिक पशु मेला कार्तिक महीने में बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात ठीक है। कहाँ बढ़ता है? अजमेर में बढ़ता है। ठीक है, पहला याद हो गया। अब इधर देख लेते हैं पहले बाड़मेर में। बाड़मेर में मल्लीनाथ। कौन सा नाथ? मल्लीनाथ। ये एक लोक देवता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा गांव में। कहाँ पे? तिलवाड़ा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में, और वहाँ पे मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। 2 आराम से याद हो जाएंगे। अब आ जाओ एक ऊपर ही ऊपर है, गोगामेड़ी में बढ़ता है। और गोगामेड़ी में कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में नाम से ही बढ़ता है गोगामेड़ी। और आपको पता होना चाहिए गोगामेड़ी गोगा जी से संबंधित एक स्थान है। गोगामेड़ी का हनुमानगढ़ में। 3 पशु मेले आपको ध्यान में आ गए। सबसे पहले सेंट्रल में आ जाओ, अजमेर में कार्तिक। दूसरा आ जाओ बाड़मेर की तरफ, पश्चिमी राजस्थान की तरफ। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र पशु मेला बाड़मेर में तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी। ऊपर आ जाओ पूर्व की क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में। उत्तर के क्षेत्र में आ जाओ गोगामेड़ी के नाम से पशु मेला है। और गोगामेड़ी का है? हनुमानगढ़ में। 3 आराम से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नागौर में। इनको मैं मिटा देता हूं। नागौर में 3 पशु मेले बढ़ते हैं। तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से पशु मेले हैं नागौर में?
ठीक है। तो नागौर में देखो एक तो है रामदेव। देखो अधिकतर जो पशु मेले हैं वो लोक देवता के नाम से हैं। रामदेव हो गया, ठीक है। तेजाजी हो गया, ये भी क्या है, लोक देवता है। रामदेव हो गया, तेजाजी हो गया और बलदेव। दो आराम से, रामदेव, बलदेव और तेजाजी, तीनों की तीनों कहाँ है, ये नागौर में है। आराम से ट्रिक भी मैं बता दूंगा कैसे याद रखेंगे इसको। अभी मैं नक्शे के अकॉर्डिंग ही इनको बता रहा हूं, ठीक है। तीन ये हो गए। अब देखिए आगे, नागौर के तीनों हो गए। इसके बाद आ जा भरतपुर में। भरतपुर में प्रसिद्ध है जसवंत। भरतपुर में कौन सा है, जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। फिर इसी के पास आ जाओ करौली। करौली में शिवरात्रि। करौली में कौन सा है, शिवरात्रि पशु मेला, ठीक है। दोनों आसानी से दक्षिणी पूर्वी भाग में दो मेले हैं, एक तो जसवंत जो कि भरतपुर में और एक करौली में शिवरात्रि। शिवरात्रि के टाइम पे ये भरेगा, फागुन में भरता है, ठीक है। अब हाड़ौती क्षेत्र में दो मेले भरते हैं, ओनली और ओनली झालावाड़ में। झालावाड़ में नाम ध्यान में रखना, एक तो है गोमती सागर और दूसरा है चंद्रभागा। तो ये थे टोटल 10 के 10 पशु मेले जो कि नक्शे के हिसाब से मैंने बता दिए। अब एक एक भाग को हम, तो अब चलते हैं हम एक एक पशु मेले पर और उनको याद कैसे रखेंगे। तो नागौर में 3 पशु मेले मैंने अभी बात की थी, बलदेव, रामदेव और तेजाजी। अब देखो एग्जाम के टाइम पे क्या है, ये जो ट्रिक्स वगैरह है ना, ये कम ही याद रहती है क्योंकि ट्रिकें इतनी हो जाती हैं कि उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इनके शब्दों को किसी न किसी प्रकार से लिंक करके हम इनको याद रख सकते हैं। अब याद कैसे करेंगे, जैसे नागौर में एक शब्द ध्यान रखो, नाग। नाग मतलब सांप, ठीक है। अब जो सांप होता है वो बलशाली होता है और उसमें एक तेज होता है, या फिर बलराम, बल से ध्यान रखो बलराम। और बलराम जो अवतार था वो किसका था, शेषनाग का, नाग का अवतार था। तो बल और नाग, बलराम, बल से बलराम और नाग, एक नाग जो होता है, तो दोनों को आपस में याद रख सकते हैं, बलदेव, नागौर, ठीक है। नाग, नाग शब्द से तेज, देखो बलराम, नागौर याद हो गया। नाग कैसा रहता है, तेज रहता है, उसमें तेज जहर रहता है। तो तेज से तेजाजी ध्यान रख सकते हैं। रामदेव, रामदेव ये लोक देवता है, भगवान है। और राम जो है विष्णु के अवतार थे, ये भी शेषनाग पे ऊपर बैठे हुए थे या लेटे हुए थे, तो इनसे रिलेटेड आप ध्यान में रख सकते हो, रामदेव, नागौर, ठीक है। नाग 3 हो गया, बल हो गया। इनके पहले पहले अक्षर थोड़ा बहुत अपन को हिंट ही चाहिए, सिर्फ अपन को हिंट चाहिए। बल, बल होगा नाग में, तेज होगा नाग में, और राम भगवान है, ये भी एक तरह से नाग की सैया पर लेटे, मतलब जो भगवान विष्णु के अवतार थे राम, और ये नाग के सैया पर लेटे हुए हैं। दो इसी प्रकार से आप इनको ध्यान रख सकते हैं नागौर में। अब कई बार क्या है, इनका और अंदर से डिटेल पूछ लिया जाता है। तो बलदेव जो है ये मेड़ता में, नागौर में कौन सी जगह है, मेड़ता में है। और जो तेजाजी है ये पर्वतसर में, तेजाजी पर्वतसर।
ठीक है, पर्वतसर, नागौर। और पर्वतसर अपन वैसे भी ध्यान लगा सकते हैं, नाग वगैरह कहाँ रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पर्वतसर, नागौर ये तेजाजी का है। और तीसरा रामदेव, रामदेव जो मानासर, क्योंकि मानासर रामदेव में एक मंदिर भी है रामदेव का, तो यहाँ पे इसका पशु मेला आयोजित किया जाता है। अगला पश्चिमी राजस्थान का मल्लीनाथ, तिलवाड़ा, बाड़मेर। अब देखिए मल्लीनाथ, मल्लीनाथ में आप मल्ल ध्यान रखेंगे, मल्ल मतलब पहलवान जिसको कहते हैं। और पहलवान जो होते हैं वो मल्ल कहाँ लड़ते हैं, बाड़े में, अखाड़े में लड़ते हैं। एक बाड़ा जैसा बढ़ा दिया जाता है जहाँ पर मिट्टी पटक दी जाती है और उसके ऊपर मल्ल लड़ते हैं। तो बाड़े से ध्यान रखना है, बाड़मेर और मल्लीनाथ, मल्ल लड़ते हैं उस बाड़े में, ठीक है। और कैसे, तिल खा खा के, और वो बाड़ा कैसा है, तिल का। देखिए बाड़ा यहाँ पे दोनों में आ रहा है, बाड़ा से बाड़मेर भी याद रख सकते हैं, और बाड़मेर से, बाड़मेर में बाड़ा याद रख के न रख के और तिल का बाड़ा याद रख लो। तो तिल का बाड़ा मतलब तिलवाड़ा। मल्लीनाथ यानी कि जो मल्ल कहाँ लड़ते हैं, तिल के बाड़े में लड़ते हैं। तो मल्लीनाथ, तिलवाड़ा, बाड़मेर या बाड़ा से बाड़मेर ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों ही नाम आपको ध्यान में रख जाएंगे। जसवंत सागर वैसे ही आप याद रख सकते हो, बहुत फेमस है। और सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है भरतपुर का। भरतपुर में ये आयोजित होता है, बस स्टैंड के पास में ही है जसवंत सागर पशु मेला, जो मैदान है बड़ा सा, वहीं पे ही आयोजित किया जाता है। इसके बाद झालावाड़, झालावाड़ में झालरा पाटन में 2 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, गोमती सागर और चंद्रभागा। ये हाड़ौती क्षेत्र के प्रसिद्ध पशु मेले हैं। यदि इसमें ये आ जाए कि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला, तो वो है गोमती सागर। ध्यान रखना, आयोजित 2 होते हैं, गोमती सागर और चंद्रभागा, जिसमें सबसे बड़ा जो पशु मेला है हाड़ौती क्षेत्र का वो है गोमती सागर, ठीक है। और चंद्रभागा, दोनों आपस में नाम ध्यान रख लेना। अब देखिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं, झालावाड़ में मतलब एक चांद है, उसकी सागर में परछाई पड़ रही है, एक झलक पड़ रही है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो चांद से ध्यान रख लो चंद्र, और चांद की परछाई किस में पड़ रही है, सागर में। चांद की परछाई किस में पड़ रही है, सागर में। देखिए चंद्र, सागर और झलक, झलक से झालरा। चंद्र, चांद की परछाई कहाँ पड़ रही है, सागर में पड़ रही है, और क्या पड़ रही है, परछाई यानी झलक पड़ रही है। तो चंद्र, सागर और झलक। तो चंद्र से चंद्रभागा, सागर से गोमती सागर, और कहाँ है, झलक मतलब झालरा पाटन। झालरा पाटन कहाँ है, झालावाड़ में। झाला से दोनों ही ध्यान रख सकते हो, झाला, झालावाड़ या झालरा पाटन, आसानी से याद रह जाएगा। और कौन कौन से, चंद्रभागा और गोमती सागर। इसके बाद सेंट्रल में यानी कि पुष्कर में एक पशु मेला आयोजित होता है, और वो कार्तिक माह में आयोजित होता है। इसके कारण से इसको कार्तिक पशु मेला कहते हैं। इसको वैसे ही ध्यान रख सकते हैं, होली के बाद में ये भरा जाता है, सॉरी होली नहीं, दिवाली। दिवाली कार्तिक माह में आती है, और कार्तिक महीने में ये पशु मेला आयोजित होता है। अगला जो पशु मेला करौली में बढ़ता है, करौली में शिवरात्रि, शिवरात्रि पशु मेला, और शिवरात्रि के टाइम पे ये पशु मेला बढ़ता है। शिवरात्रि अपने यहाँ फागुन में आती है, फागुन कृष्ण तेरस को आती है, ठीक है। तो उसी समय ये पशु मेला आयोजित होता है। गोगामेड़ी, गोगामेड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला बढ़ता है, गोगामेड़ी में बढ़ता है। और गोगामेड़ी में जगह है नौहर, और ये नौहर जगह पड़ती है हनुमानगढ़ में, वहाँ पे ये पशु मेला बढ़ता है। अब इन पशु मेले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत सागर, और आपको पता करना है कि ये कहाँ बढ़ता है, तो जसवंत सागर पशु मेला बढ़ता है भरतपुर में।
राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पशु मेला, जो कि राजस्थान के सेंट्रल, राजस्थान के हृदय यानी कि अजमेर, पुष्कर अजमेर में बढ़ता है और कार्तिक महीने में यह बढ़ता है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला गोगामेड़ी पशु मेला, जो कि हनुमानगढ़ में बढ़ता है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला, हाड़ौती में 2 ही पशु मेला है, गोमती सागर और चंद्रभागा, इसमें गोमती सागर है सबसे बड़ा पशु मेला। और सबसे ज्यादा पशु मेले मैंने बता दी है आपको, नागौर में भरे जाते हैं। नागौर में 3 पशु मेले, और छोटे मोटे तो काफी हैं, लेकिन मेन जो है 3 पशु मेले, रामदेव, बलदेव, तेजाजी, और ये 3 पशु मेले नागौर में। तो सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ है? नागौर में। इसके अलावा और भी पशु मेले हैं, जैसे कि रघुनाथपुरी का पशु मेला जो कि सांचौर में है, सेवड़िया पशु मेला रानीबाड़ा यानी जालौर में है, बहरोड पशु मेला, बहरोड का पड़ता है, अलवर में पड़ता है, तो यहाँ पे भी एक पशु मेला बढ़ता है। तो बहुत सारे पशु मेले हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपके 10 पशु मेले हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है।